चतुर नाम वपु एक, इनके भगवंदन किए तो ना सच विघ्न नहीं। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपाल गौरी शंकर सीताराम। राम जय राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। हरिशरणम शरण शरण कारण करुणा उन्नादे। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब मानसिक श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अभी तक हम सुन रहे थे कि किस प्रकार दशरथ जी के मन में विचार आया कि अब जो है राम जी को राजा बना देना चाहिए। दशरथ जी गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी ने कहा कि भैया जिस वक्त राम जी राजा के पद के लिए नियुक्त हो जाएंगे वो वक्त अपने आप ही मंगलमय हो जाएगा, तो इसलिए आप देर मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके भगवान को राजा बना दीजिए। क्योंकि गुरु जी सब बात जानते हैं कि अगर आज भगवान को राजा ना बनाया गया तो फिर वो कल नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर 14 वर्ष तक भगवान वन में ही चले जाएंगे। तो वशिष्ठ जी ने उन्हें कहा कि जितना जल्दी हो सके आप राम जी को राजा बना दीजिए। दशरथ जी ने कहा कि ठीक है, आप गुरुदेव जो तैयारी करनी है, जो सामान लाना है सब बताइए, मैं सब मंगवा लेता हूँ। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने सब सेवकों को सब आज्ञा दी कि आप ये काम करो और ये सब सामान आप लेकर आओ। इसके लिए जो काम उचित था वो उन्होंने उन्हें दिया। जैसे जो काम स्त्रियों के लिए थे वे स्त्रियों को दे दिए गए, जो काम सेवकों के लिए थे वे सेवकों को दे दिए गए, और जो काम बाकी सब लोगों के लिए थे, नगर वासियों के लिए, वो उन्हें दिए गए। तो इस प्रकार की सुंदर व्यवस्था हुई, क्योंकि एक राजा केवल एक राजा ही नहीं, वो सब प्रजाओं पे राज करने वाला है, शासन करने वाला है। तो सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने राजा को अच्छे से चुने। तो जो राजा पहले होते थे उन्हें पिता के समान आदर दिया जाता था, क्योंकि राजा एक तरह से पिता ही होता है। वो सारी प्रजा का पालन पोषण करता है, और राजा को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, क्योंकि वो सारी प्रजा का पालन पोषण करता है। इसलिए राजा को धर्मनिष्ठ होना बहुत आवश्यक है। प्रजा में कोई व्यक्ति अधर्म कर रहा है तो वो एक बार के लिए स्वीकार्य है कि चलो कोई बात नहीं, हर एक व्यक्ति तो धर्मात्मा नहीं हो सकता है। पर अगर राजा ही अधर्मी हो तो फिर सारी प्रजा का भी विनाश हो जाता है। जैसे रावण रावण भी एक तरह से राजा ही है, चाहे राक्षस होगा पर राजा तो है ही। पर वो खुद ही अधर्मी है तो उसकी सारी प्रजा भी अधर्मी हो गई। यथो राजा तथो प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, और उसके कारण उन सब का भी विनाश हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस प्रकार जो सब बात हुई, गुरु जी ने सब सामान मंगाया और यहाँ से दशरथ जी ने सेवक को भेजा कि तुम जाओ और राम को बुला कर लाओ। सेवक पहुंचा राम जी के महल में। राम जी को कहा कि आपको आपके पिताजी बुला रहे, और राम जी तुरंत ही वहां पधारे और वहां पर भगवान को देखकर सबसे पहले तो दशरथ जी ने गुरु जी को कहा कि गुरु जी आप जाकर थोड़ा राम को समझा कर आइए कि किस प्रकार सब काम करना है, कि आज किस प्रकार राम को रहना चाहिए, कल तो इनका राज्याभिषेक कर ही देंगे। तो आज की रात जो जो नियम है, जैसे
आपको जमीन पे सोना है, रात को भोजन नहीं करना है। तो ये सब नियम आप बता दीजिए ताकि राम जी जो है उनका पालन कर सके जल्दी से जल्दी। और आगे जो है किस प्रकार सब काम करना है वो भी आप जो जो आप बताना चाहें तो आप राम जी को शिक्षा दे दीजिए थोड़ी सी। गुरु जी पहुंचे और राम जी को उन्होंने सब बात बताई। उसके बाद गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी को कहा कि देखो राम, जिस दिन आप राजा बन जाएंगे उस दिन आपकी सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। क्यों? राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभै काजू। गुरु सिख दे गाय बहि गायो, और राम हृदय अस विस्मय भयो। कहते कि हे राम, आज आप सब संयम कीजिए और कल तो आप राजा बन ही जाएंगे और आपकी प्रजा के ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। क्योंकि सारी प्रजा यही चाहती है कि राम जी राजा बने। सारी प्रजा को आपसे बड़ी उम्मीद है। जिस दिन आप राजा बन जाएंगे सारी प्रजा प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए आप आज जो है नियम से और संयम से रहिए। आज एक रात आपको भोजन नहीं करना है, जमीन पर आपको शयन करना है और अचला आदि धारण करके ही आपको रहना है। तो सब नियम बताए। ऐसा नहीं कि जो किसी व्यक्ति को अगर राजा बनने जा रहा है तो ठीक है बस मुकुट पहना दो और राजा बन गए, ऐसा नहीं होता है। खैर भगवान के मन में एक पीड़ा भी हुई कि जब हम सब भाई एक साथ जन्मे थे, एक साथ खाते, एक साथ सोते, एक साथ हमारा विवाह हुआ, एक साथ हमारा यज्ञोपवीत हुआ, तो राज्याभिषेक भी सबका एक साथ होना चाहिए था। पर चलो कोई बात नहीं, अब जैसी गुरु जी की आज्ञा। तो भगवान ये बात सब सोच रहे थे। बाहर पूरी नगरी में बहुत प्रसन्नता है। जैसे सबको ये पता लगा कि राम जी राजा बन रहे हैं, सब लोग कुछ ना कुछ काम करने लग गए। सब अपना घर सजा रहे हैं और महाराज दशरथ के महल में जा जाकर पूछ रहे हैं कि हमारे लायक कोई सेवा हो तो हमें बताना। और खूब प्रसन्नता है। कहते हैं बाजार, रास्ते, गली और चौबारों पर पुरुष और स्त्रियां आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न है जो इतने समय बाद आया है। विधाता ने हमारी अभिलाषा पूर्ण कर दी। बस इसके बाद हमारे दिल में कोई इच्छा नहीं। ये आखिरी इच्छा थी जो कल पूर्ण हो जाएगी। तो सब बड़े खुश हैं। और यहाँ पे कनक सिंहासन सिय समेता, बैठ ही राम हो चित चेता। सकल कहीं कब हुई है काली, जो विघ्न मना वही देव पुचाली। कहते कि महाराज ये शुभ लग्न क्या है? वो कौन सा अवसर है जिसको देखकर सब नगरवासी बड़े प्रसन्न हैं? तो गोस्वामी जी ने लिखा, कनक सिंहासन सिय समेता। श्री जानकी जी के साथ जब राम जी विराजमान हो जाएंगे ना, वो प्रसन्नता का अवसर है। क्यों? क्योंकि जानकी जी, किशोरी जी की करुणा भगवान से भी अधिक है। भगवान फिर भी किसी ना किसी का अपराध जरूर देखते। हर व्यक्ति में अपराध देखकर उसे सजा देते। और इसमें कोई ऐसा गलत भी नहीं, जिसने अपराध किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। पर किशोरी जी तो कभी किसी का अपराध देखती ही नहीं। भगवान तो फिर भी राक्षसों को मार देते हैं, वो चाहे कोई भी रूप हो। कृष्ण रूप में आए, मामा जी को मार दिया। और अन्य तो मामा जी ने जितने भी राक्षस भेजे थे, पूतना से लेकर धेनुकासुर तक, सबको मार दिया। पर किशोरी जी ने किसी को मारा हो ऐसा कोई वर्णन कहीं पढ़ने को मिलता नहीं। हाँ, किशोरी जी ने बचाया हो ऐसा वर्णन तो हम बहुत बार सुन चुके हैं। जयंत की कथा, जयंत को किशोरी जी ने बचाया। ऐसी करुणा कि चाहे उसने किशोरी जी पर ही प्रहार किया था पर फिर भी उसे बचा लिया। तो सब लोग
ये सोचकर बड़े प्रसन्न है कि जब राम जी सीता जी के साथ सिंहासन पर सिंहासन आरूढ़ हो जाएंगे तो फिर हमें राजा के रूप में राम जी तो मिलेंगे, पर उससे भी बड़ी बात है पिता रूप में हमें राम जी मिलेंगे, क्योंकि राजा जो है पिता के समान होता है और माँ रूप में श्री जानकी भी। और अगर ये दोनों माता पिता के रूप में मिल गए तो और फिर जीवन में क्या ही चाहिए। राजा जानकी रानी आनंद अवधि अवध राजधानी। बड़ी सुंदर चौपाई है, पर ये चौपाई जो है यहाँ नहीं, ये चौपाई उत्तरकांड में होती है। अब जब उत्तरकांड तक कभी हम पहुंचेंगे तो वहां इसका विस्तार करेंगे। सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, कहते हैं कि महाराज इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कब होगा कब होगा, उधर उचाली देवता विघ्न मना रहे, यहाँ तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि भाई कल कब होगा, बस फटाफट आज की ये रात निकल जाए। सब सोच रहे हैं कि आज की रात छोटी हो जाए, क्योंकि हमें तो कल का इंतजार है। बस आज की रात जल्दी से जल्दी निकले तो कल हमारे राम जी को हम राजा बनता देखें। और वहां से देवता सोच रहे हैं कि भाई राम जी को राजा बनने से रोको, क्योंकि अगर राम जी राजा बन गए तो वनवास होगा नहीं, वनवास नहीं होगा तो जानकी जी का अपहरण नहीं होगा, जानकी जी का अपहरण नहीं होगा तो फिर रावण को भगवान मारेंगे कैसे, और रावण को नहीं मारेंगे तो हमारा स्वर्ग वापस कैसे मिलेगा। तो उन्हें केवल अपने स्वर्ग की पड़ी। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा था, हम सुन के आए, ये जो देवता है ये ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकही पराई विभूति। ऊंच निवास और नीच करतूती दिखने में तो बहुत बड़े हैं, पर इनके जो काम है वो बहुत छोटे। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकही पराई विभूति। ये बड़ी प्यारी चौपाई है आजकल के लोगों के लिए, ये बिल्कुल उचित है। कलयुग के जो जीव है उनका स्वभाव भी यही है कि दिखने में तो ऐसा लगता है कि देखो कितने अच्छे व्यक्ति हैं, कितने महान व्यक्ति हैं, पर काम काम बहुत गलत करते हैं। और किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा हो रही हो, दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ वे नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को गोस्वामी जी ने कहा कि इन लोगों से हमें बचना चाहिए, ये लोग ठीक नहीं। हालांकि ये सब एक लीला है, ऐसा हमें किसी देवता का कोई अपमान नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करनी, ये केवल एक लीला का भाग है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज देवता वहां प्लान कर रहे हैं कि किस प्रकार हम कोई चाल चले और राम जी का राज्याभिषेक रुक जाए। कहते हैं कि उन्हें अवध के बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं आती। बड़ी सुंदर बात है। देवताओं को अवध में जो बधाइयां गाई जा रही वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। जैसे एक चोर हो, वो चोरी करने जाता है तो रात को ही जाता है, अगर चांदनी रात हो तो महाराज को उजाला रहता है, तो चोर को वो चीज पसंद नहीं कि उजाले में तो कोई मुझे देख सकता है। तो चाहता है कि रात हो अंधेरी, ताकि मुझे कोई देख ना पाए और मैं अपना सब काम करके भाग जाऊं। खैर कहते सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय करते और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते, यानी कि उनके चरणों में गिर के कहते, श्रीपति हमारी बिलो की बड़ मात करिए सो याज, राम जाहि वन राज तजे होई सकल सुर काज। कहते कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को आप दूर कीजिए, आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर और वन में चले जाएं। और वहां जो जब राम जी चले जाएंगे तो देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर राम जी वन में चले गए तो वहां से फिर वे आगे जाकर रावण को मार देंगे। बस राम जी को किसी प्रकार राजा बनने से रोक लीजिए, क्योंकि एक बार राजा बन गए फिर तो राजा की इच्छा है, राजा कहीं जाए ना जाए।
और फिर राजा को कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। अगर राम जी राजा बन जाते फिर माता कैकेयी थोड़ी कह सकती थी कि भाई मेरे भरत को राजा बनो, फिर तो राम जी राजा बन चुके हैं। तो एक अवसर है हमारे पास, और वो भी केवल इस रात का। अगर ये रात चली गई तो सुबह तो राम जी का राज्याभिषेक हो ही जाएगा। तो हे माता, आप कुछ ऐसा करो जिससे राम जी का ये राज्याभिषेक रुक जाए और राम जी को वन भी भेज दिया जाए। यानी कि एक तीर पे दो निशाने आपको लगानी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही। सरस्वती जी ने सोचा कि हाय हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई, उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे। अब देखिए, पहले इसका अर्थ जान लेते हैं कि सरस्वती क्या कहा है। माँ सरस्वती सोच रही कि मैं कितनी अभागी, लोग तो भगवान की लीला में सहयोग करने को तरसते और एक मैं हूँ जो भगवान की लीला में विक्षेप कर रही हूँ। ये बात उचित नहीं है। माता सरस्वती सोच रही कि ये चीज तो बड़ी गलत है। अरे भाई, भगवान की लीला में अगर हम सहयोग नहीं कर सकते तो हमें विक्षेप भी नहीं करना चाहिए। भगवान है, जो करेंगे सो उचित होगा। पर देवता तो देवता, स्वार्थ के सामने व्यक्ति को कुछ दिखता नहीं। जैसे कोई संत अगर किसी को समझाए कि भैया देखो, भगवान का भजन ही एकमात्र उपाय है, भजन करो, खूब प्रेम से आनंद में रहो। लेकिन संसारी व्यक्ति, उसका स्वार्थ इतना प्रबल हो जाता है कि उसके सामने उसको संत की बात भी झूठी लगती है। उसको लगता है कि हमें तो कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए, चाहे उसमें मेरा भला है या नहीं, पर मेरा काम हो जाए। तो ये चीज बड़ी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर महाराज देवताओं ने प्रार्थना की कि मात तो ही नहीं थोरी है खोरी। कहते हैं माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से बिल्कुल रहित थे। आप तो श्री रामचंद्र जी को जानती ही, भगवान को तो आप जानती ही, आप तो सरस्वती। तो जीव अपने कर्मवश ही सुख या दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए और जैसा जैसा हम कह रहे हैं सो आप कीजिए। अब देवताओं ने बार बार चरणों में गिर के प्रार्थना की। सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। फिर वे सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। तब जब उन्होंने फिर से कहा कि देखिए, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, कोई आपको दोष नहीं देगा, सरस्वती जी ने कहा कि चलो ठीक है, फिर बताओ क्या करना है। और वही बात, क्योंकि उन्होंने मना लिया श्री सरस्वती जी को गलत काम करने के लिए। अधर्म में जो व्यक्ति अधर्म करता है और जो व्यक्ति उसका सहयोग करता है, दोनों ही उतने ही बराबर के भागीदार। और जो व्यक्ति उनको अधर्म करने की प्रेरणा देता है, उसको भी उतना ही पाप लगता है। इसलिए कभी भी अधर्म के किसी भी कार्य में अगर हम रोक ना सको तो हमें शामिल नहीं होना चाहिए। खैर, गोस्वामी जी कहते, ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति, आगिल काज विचार बहुरी, और करी है चाह कुशल कब मूरी। खैर, इसका अर्थ तो हम भी सुन ही चुके। कहते हैं, आग को काम का विचार करके, यानी कि श्री रामचंद्र जी के वन में जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी होगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह करेंगे, ऐसा सोचकर सरस्वती जी हृदय में प्रसन्न हो गई। सरस्वती जी ने सोचा कि देखो, अगर मैं जाकर ऐसी लीला करती हूँ जिससे राम जी रुक जाए, तो उससे दो काम हो जाएंगे अच्छे। एक तो ये कि ये चरित्र आगे जाके लिखा जाएगा, और क्योंकि भगवान का चरित्र लिखने और सुनने योग्य, अब जब लिखा जाएगा तो सब मेरी प्रशंसा करेंगे कि देखो, सरस्वती जी की कृपा के बिना तो कुछ भी लिखना संभव नहीं। तो एक तो हो गया अपना स्वार्थ, और दूसरी बात, अगर राम जी राजा बन जाएंगे फिर रावण मरेगा नहीं, और अगर रावण मर जाएगा
तो फिर तो सबका भला वैसे ही हो जाएगा। तो इसीलिए देवताओं की बात ठीक भी है कि चलो मुझे जाकर किसी न किसी का हृदय परिवर्तित करना होगा जो इस राज्याभिषेक को रोक सके। तो अब ये लोग विचार कर रहे हैं, कहते हैं कि ऐसा विचार करके सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या धाम में आई, मानो दूसरा दुख देने वाला कोई ग्रह दशा आई हो। अब इन्हीं को ही ग्रह दशा कहा जाता है। हम जो काम करते हैं उसके अनुरूप ग्रह हमें सजा देते हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि शनि देव की किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी है कि भाई इसको आगे नहीं बढ़ाना है तो शनि की दशा आ गई। हमारे कर्मों की वजह से ही ये सब दशाएं आती हैं। किसी के काम अच्छे हैं तो उस पर कोई दशा नहीं आएगी। ज्योतिष विद्या में एक बात कही जाती है, ज्यादा तो मैं ज्योतिष विद्या को जानता नहीं, पर एक बात है उसमें कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का शुक्र उचित स्थान पे होता है वो शुक्र उसे राजा बना सकता है। अगर किसी को धनवान बनना है तो उसे बहुत से उपाय बताए जाते हैं कि आप अपने शुक्र को खुश कर लो और वो आपको जो है इतना धनवान बना देगा कि आप पैसे गिन नहीं पाओगे। ऐसी बहुत सी चीजें की जाती है, पर उसको करने का अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप को मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को पीड़ा मिलने वाली है, उसको उतनी पीड़ा तो मिलेगी ही, चाहे आज मिले या कल। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में लिखा है कि आज इस व्यक्ति का पांव कटेगा और इसे इतनी पीड़ा मिलेगी, लेकिन उसने कुछ उपाय किया, कोई अंगूठी वगैरह पहन के या कुछ अलग से उपाय करके वो बच गया। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो पांव कटेगा ही। प्रारब्ध से कोई नहीं बच सकता है। वो चाहे इस जन्म में पूर्ण ना हो तो फिर पुनः जन्म लेना पड़ेगा। केवल एकमात्र उपाय ये है कि अगर आप भगवान के भक्त हो जाते फिर भगवान के भक्त का प्रारब्ध भगवान खत्म कर देते, पूर्ण रूप से नहीं पर बहुत कम कर देते। हमारे कुछ गुरुदेव भगवान बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि देखो जो आर्त भक्त होते हैं ना, जैसे कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अब बस भगवान के बिना हम रह नहीं सकते एक क्षण भी। अब तो अगर भगवान ना आए दर्शन देने तो फिर प्राण निकल जाएंगे। जैसे श्री मीराबाई ने बड़ी प्यारी बात कही, दुख न लागे हरि बिन दुख न लागे न। मीराबाई कहती है कि भगवान का दर्शन ये बहुत समय हो गया, मेरे तो नेत्र दुखने लग गए। हमारे पूज्य चतुर्भुज दास जी हुए, बड़े अद्भुत संत, उनका एक बड़ा प्यारा भाव है, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। बड़ा प्यारा भाव उन्होंने गाया कि तुम बिन रहो न जा, गोवर्धन वासी सांवरे। जब चतुर्भुज दास जी ने भाव गाया तो भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए, क्योंकि चतुर्भुज दास जी गाते गाते मूर्छित हो गए। भगवान को आना पड़ा, नहीं तो चतुर्भुज दास जी के प्राण निकल जाते। तो मुझे गुरुदेव भगवान कहते कि जो ऐसे भक्त हैं उनके लिए भगवान प्रारब्ध को जल्दी जल्दी खत्म करते, क्योंकि अगर उनका प्रारब्ध खत्म ना हुआ तो इतने समय में तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान के विरह में वो मर जाएंगे। तो इसीलिए भक्त जो है उसे इस बात की चिंता नहीं करनी होती कि मेरा प्रारब्ध बचा है या मुझे इतने कष्ट और भोगने। बड़ी प्यारी बात गोस्वामी जी ने कही है कवितावली में। वे कहते बने तो रघुबर ते बने और जो बिगड़े भरपूर। गोस्वामी जी कहते कि देखो अगर मेरी बिगड़ी बनती है तो केवल राम जी के हाथों बने, मुझे किसी का कोई एहसान नहीं चाहिए संसार में। राम जी बनाना चाहें तो बना दें और अगर बिगाड़ना चाहें तो खूब बिगाड़ो। अगर राम जी सुख देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन अगर
बिगड़े तो भरपूर। राम जी दुख देना चाहते हैं तो मैं तो कहता हूँ इतना दुख दो कि मुझसे सहा ना जाए। ये बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो इसीलिए भक्त जो है वो इस बात का विचार नहीं करता है। खैर, यहाँ पर केवल और केवल भगवान की करुणा है जो एक भक्त को बचाती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। है गोस्वामी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि देवता सरस्वती जी को समझाते हैं कि देखो, जो भी काम हम कर रहे हैं उसका हमें परिणाम मिल रहा है, तो इसमें आपको कोई ऐसा दुखी होने वाली बात नहीं। अगर ये लीला नहीं होगी तो संसार में किसी का कल्याण नहीं होगा। तो आप कृपा करके जाइए और जाकर जो है कुछ ऐसी लीला रच लीजिए जिससे राम जी जो है वन में न गए। तो सरस्वती जी मन में विचार करते हैं कि मैं जाकर करूं क्या। फिर सब देवताओं ने कहा कि आप जाकर ऐसा करो, दशरथ जी की बुद्धि बदल दो। सरस्वती जी ने कहा कि देखो भैया, ऐसा है, मैं पहले ही बता देती हूँ कि जितने भी वहां पर भक्त हैं उनमें से किसी की बुद्धि में बदल नहीं सकती, क्योंकि भगवान के भक्त पर मेरा कोई जोर नहीं। भगवान के भक्त पर किसी देवता का कोई जोर नहीं चलता है, उस पर केवल भगवान का वश है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा बने बने तो रघुबर ते बने, बस केवल राम जी, अन्य कोई नहीं। राम जी यानी कि भगवान, आप उन्हें राम कहीं, कृष्ण कहीं, नारायण कहीं, केवल भगवान। तो खैर, उन्होंने कहा कि फिर कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो भक्त ना हो, या ऐसा हो जो कहने के लिए केवल भक्त हो लेकिन अंदर से भक्ति ना करता हो। तो उन्होंने कहा अयोध्या में तो ऐसा कोई है नहीं। अयोध्या हो, श्री राम, वृंदावन हो, चित्रकूट हो, यहाँ पर तो सब भक्त ही रहते। पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दिखने में भक्त हैं पर अंदर से नहीं भी, जैसे कि मंथरा। तो सब देवताओं ने सोचा कि हाँ, ये उचित रहेगा, क्योंकि मंथरा ही एकमात्र ऐसी स्त्री है जो कि मंद बुद्धि है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गोस्वामी जी ने अपनी वाणी में लिखा है। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पटेरी ताही करी जो गई की रामति फेरी। कहते कि महाराज, मंथरा नाम की एकई की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसके अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। अब आगे मंथरा ने माता केकई की बुद्धि फेर दी। अब मंथरा ने आगे माता केकई को कुछ पाठ पढ़ाए। गोस्वामी जी कहते कि मंथरा मंद बुद्धि, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों, ऐसा क्या किया भाई मंथरा ने जो उसे मंद बुद्धि कहा जा रहा है। तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया कवितावली आदि में, अन्य ग्रंथों में। उसमें भी कहते हैं कि महाराज, जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, चतुर, समझदार, सयाना, केवल उसे कहा जा सकता है। जो इस कठिन कलिकाल में भी भगवान को भजने का समय निकाल रहा है, समझदार वही है। बाकी सब मंदमती है। क्यों? क्योंकि धन कमाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। एक बड़ी सुंदर उदाहरण जो हमारे शास्त्रों में प्राप्त होती कि जब हाथी 50 किलो भोजन करता है तो उसके लिए उसे कोई काम नहीं करना पड़ता, उसे भोजन मिल जाता है। मुझे मलूकदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर किसी के घर पे जाकर सफाई नहीं करता है और पंछी कोई काम नहीं करता है, पर खाना सबको मिलता है। शेर को भी भोजन मिल रहा है, एक साधु को भी भोजन मिल रहा है। जो साधु गंगा जी के तट पे बैठे, यमुना जी के तट पे बैठे, वो प्रेम से उन्हें भोजन मिल रहा है। महाराज, दिखने में ऐसा शायद लग रहा हो कि वो मांग रहे हैं, पर उन्हें मांगने की आवश्यकता नहीं। आप वृंदावन में देखेंगे कि केशी घाट पे जब हम यमुना मंदिर की ओर जाते तो वहां पर रास्ते में बहुत से साधु मिलते जो केशी घाट पे बैठे होते। तो ऐसा नहीं कि उनको भोजन नहीं मिल रहा है इसलिए वो वहां आ गए मांगने के लिए। वो तो इस भरोसे से बैठेंगे भाई हमें देने वाले तो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का धाम है, ठाकुर जी की यमुना जी, तो हमें ठाकुर जी देंगे। तो सबको भोजन करवाने वाले
सबका पालन पोषण करने वाले भगवान हैं। ठीक है, हम कर्म करें उसके लिए कोई मनाही नहीं, पर अगर हम भगवान को नहीं भज रहे, केवल कर्म ही करते जा रहे, तो फिर जीवन का कोई मूल नहीं, फिर वो जीवन व्यर्थ है। इसीलिए यहाँ पर मंत्रा को मंद बुद्धि कहा गया, कि भगवान के पास रहकर, भगवान के महल में रहकर, क्योंकि राम जी वहीं रहते थे जहाँ माँ कैकेयी रहती थी। माँ कैकेयी का राम जी से बहुत विशेष प्रेम था। अब राम जी जहाँ रहते थे तो जानकी जी भी वहीं रहेंगी, और जहाँ राम जानकी जी हैं, लक्ष्मण जी और उर्मिला जी तो वहीं रहेंगे। और जब राम जी, जानकी जी, लक्ष्मण जी, उर्मिला जी जहाँ हैं, तो भरत जी और मांडवी जी भी वहीं रहेंगे, क्योंकि भरत जी की तो माता का कक्ष ही था वो। अब जहाँ भरत जी हैं तो वहाँ शत्रुघ्न जी और श्रुतकीर्ति जी भी पहुंच गए, और जहाँ पर सब लोग ही चले गए, तो माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा ने सोचा कि भाई हम भी चले जाते। दशरथ जी ने सोचा कि जब सभी चले गए तो मैं क्या करूंगा, मैं भी चला जाता हूँ। तो सब लोग माँ कैकेयी के भवन में ही रहते थे। खैर, तो इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के पास रहकर भी ये मंत्रा भगवान का भजन नहीं कर रही, तो ये बहुत मंद बुद्धि है। अब आगे इसने इस प्रकार जो है सब बात पढ़ाई माँ कैकेयी को, वो हम कल की कथा में जानेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री